व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जकास या बकवास एक ब्रांड न्यू एपिसोड आफ्टर अ कपल ऑफ वीक्स एक्चुअली, जहां पर सचिन और मैं एक साथ हैं बिकॉज पिछले हफ्ते हमने एपिसोड नहीं किया. आई हैड कोविड, ओके, एंड 2 साल इसके बारे में बात करने के बाद मुझे फाइनली कोविड-19 हुआ एंड आई वांट टू टॉक अबाउट दैट. बट उससे पहले सचिन, यू वर डाउन विद कोविड एंड फॉर 2 weeks वी डिडंट मीट. तो इफेक्टिवली इस साल में एक्चुअली ये हमारा पहला पॉडकास्ट है जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं. एंड वेलकम बैक टू द शो. थैंक यू सो मच. और मैं पिछले 2-3 हफ्तों में जहां पर मुंबई में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, बैंगलोर में, चेन्नई में इतने सारे केसेस आ रहे थे, और मैं सोच ही रहा था कि ये जो केसेस हैं और हमें डॉक्टर्स बता रहे हैं और काफी सारे एक्सपर्ट्स हमें बता रहे हैं कि ओमिक्रॉन बहुत माइल्ड है, उससे ज्यादा तकलीफ नहीं होगी लोगों को. जब मैंने आपसे, हम मैसेज पे बात कर रहे थे, व्हाट्सएप पे बात कर रहे थे एक दूसरे से, तब मुझे पता चला कि आपके मामले में तो ये बिल्कुल ही माइल्ड नहीं था. क्लियरली यू गॉन थ्रू अ लॉट. दुनिया का सबसे बड़ा झूठ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का पहली स्टोरी इज दैट एनीवन हु सेड ओमिक्रॉन इज माइल्ड, आई वांट टू कॉल देम एंड गिव देम अ नॉन माइल्ड थप्पड़. बिकॉज ओके, लेट मी बी ऑनेस्ट, आई कम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ एक्सट्रीम प्रिविलेज जहां पर आइसोलेट करने के लिए मेरा एक पूरा घर है, जहां पर लोग नहीं है. मैं एक्चुअली आई कुड आइसोलेट विदाउट फीलिंग दैट आई वाज इनसाइड अ स्मॉल प्लेस. पूरा घर था, विंडोज खुले रखे थे मैंने, बिकॉज कहा गया था कि वेंटिलेशन, सनलाइट अच्छा होना चाहिए. ऑल दोस थिंग्स दैट आई हैव हर्ड एंड रेड अबाउट इन द लास्ट 2 years. सो आई फील आई वाज प्रिविलेज्ड. द सेकंड थिंग इज आई स्टिल वाज प्रिविलेज्ड क्योंकि compared to what the terror COVID-19 has been for the last 2 years in so many people's lives, even though मेरे लिए काफी I would say it was troublesome. That's what I would say. Okay, it was definitely not mild because बुखार 102 101 कम नीचे नहीं जा रहा था. Oxygen levels were dropping. At some point my doctor was like, अगर ये drop होता गया तो hospital जाना पड़ेगा. And that was when it clicked. मैंने कहा oh my god, this is not mild. और ऐसा body ache सचिन, ऐसा body ache कि जैसे कि ट्रकें चल गई थी मुझ पर. I was just, I've never felt like that before, and that's why, I mean, it's a little late, to talk about this right now, but people can only talk about it once they experience it. And अब तक मैं precautionary नजरिए से of course अपना काम करती आई हूँ, but till you don't experience it, you cannot really. I didn't even know what it felt like, and I've come out of it. ये 10 दिन ही हुए हैं आज हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, and I'm just so grateful कि ना मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा. I'm so grateful कि आज मैं रिकवर कर चुकी हूँ. आई कैन रिकॉर्ड थिंग्स विद यू. एंड लोग कह रहे हैं कि अभी पोस्ट कोविड सिम्टम्स होने वाले हैं. फटीग हो सकता है, या फिर बाल गिर सकते हैं, या फिर आई डोंट थिंक माई स्मेल एंड माई टेस्ट आर बैक इज येट, टू बी वेरी ऑनेस्ट. मैं उस दिन अपने दोस्त को मिलने गई थी. आई विल टेल यू समथिंग डैम फनी. तो मैं आई कांट स्मेल माई परफ्यूम राइट नाउ एंड आई हैव स्प्रेड अ लॉट. तो मैंने कहा यार, कैन यू जस्ट स्मेल कि मेरा परफ्यूम है कि नहीं. और he smelled me and he said, "You've put too much perfume." मैंने कहा what? Too much. he said इतना perfume को क्यों लगा के आई हो तुम? And I was like, I'm so sorry. मुझे that's when I realized, oh, my smell is not yet back. So I think it's going to be a road to recovery. I don't know what's going to happen after this. But ये जो झूठ लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया पर कि यार ये माइल्ड है, I would say कि 2 डोज वैक्सीन लेने के बाद मुझे ये हुआ है. So I'm definitely grateful for that as well. और शायद इसी वजह से मैं घर पे रही, मुझे अस्पताल नहीं जाना पड़ा. बट घर पे रहना भी, it was just terrible. So I don't think it's mild, guys, and don't take it lightly. Okay, अभी भी there is, I feel, मुझे पता है exactly मुझे कैसे हुआ COVID-19. I know where I got it from, and I feel like what I did was very stupid. It wasn't a party, it was actually work. मैं काम के environment में थी, लेकिन बहुत सारे लोग मौजूद थे. एंड आई नो फॉर अ फैक्ट कि मुझे वहीं से हुआ है, बिकॉज हम बहुत सारे लोग एक साथ आए थे एक काम करने के लिए, एंड वी ऑल टेस्टेड पॉजिटिव आफ्टर दैट. सो जाहिर सी बात है, वी नो द कॉज कहाँ से आए. बट कमिंग टुगेदर इटसेल्फ इज अ बैड आइडिया, एंड इट विल कंटिन्यू टू रिमेन अ बैड आइडिया. सो प्लीज डू नॉट गेट टुगेदर, प्लीज डू नॉट डू पार्टीज. आई डू वांट टू से द बीएमसी, आई फेल्ट लाइक मतलब मेरा बॉयफ्रेंड है बीएमसी, क्योंकि जिस शिद्दत से बीएमसी ने मुझे कॉल किया है सचिन,
जिस मतलब उन्होंने कहा 2 साल से हम आपको सुनते आए हैं और आज अपनी रेडियो की हीरोइनी को कोविड हो गया है तो हम तो करेंगे ही ना फोन. It was really nice to know that there is somebody there who knows where you are at, and it was मतलब पता नहीं क्या करता है, it's like a stranger who cares about you. दोस्त हैं, परिवार वाले हैं, लेकिन the idea that the state, या फिर the government is able to call you and tell you कुछ भी हुआ तो आप मुझे फोन कीजिए, हम आपको बताएंगे आपको क्या. I just felt that was very very मतलब मेरे जिगर को ठंडक मिली, पता नहीं क्यों. I just felt like that. So don't do I'm stupid so things. no, I'm so happy for you because बहुत सारे लोगों ने ये कहा है हमें, और इनफैक्ट हमारी एक कॉलीग है ज्योति शेलर जो हमारे लिए मेडिकल करेस्पॉन्डेंट है हमारे पेपर में, जी हाँ. और उन्होंने काफी सारे ऐसे ही पेशेंट से बात की जिन्होंने एक्सपीरियंस किया कि ओमिक्रॉन उतना माइल्ड नहीं है. हालांकि ओवरऑल एवरेज की अगर आप देखें तो ओमिक्रॉन डेल्टा से जरूर माइल्ड है, बट ऑन इट्स ओन यू कांट कॉल इट सो माइल्ड कि हम उसे लाइटली ले लें, हम जहां पर जाएं हम मास्क नहीं पहने, या फिर हम जैसे आपने किया काम पे जाएं और वहां पे सोशल डिस्टेंस मेंटेन ना हो. तो ये जो और व्हेन यू एंड आई गो टू वर्क, इट्स नॉट लाइक अ पार्टी सिचुएशन, राइट? वी आर कोलैबोरेटिंग बिकॉज हम मीडिया में हैं, तो हम एक दूसरे से आइडियाज एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे से नोट्स एक्सचेंज करते हैं. हमारे जो रिपोर्टर्स हैं, हमारे जो फोटोग्राफर्स हैं, हमारे जो कैमरा पर्सन्स हैं, वो बाहर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों के नजदीक जाते हैं, तो बहुत ही ज्यादा खतरा होता है. इसलिए हमारे ऑफिस में काफी एक स्ट्रॉन्ग रूल ये है कि अगर हमारे रिपोर्टर्स और फोटोग्राफर्स बाहर जा रहे हों तो उनको कम से कम N95 का मास्क पहना और डबल मास्किंग करनी. तो ये तो मतलब ये रूल ही है. अगर आप रूल नहीं पालेंगे तो आपको मेरी तरफ से, क्योंकि मैं एडिटर हूं वहां पे, तो मेरी तरफ से एक नोट आएगा कि आप क्यों नहीं ऐसा कर रहे हैं, क्यों अपने आप को खतरे में डाल रहे हैं. तो ये जो एक डिसिप्लिन होना चाहिए वो सभी लोगों में होना चाहिए. बिकॉज नाउ सी, अभी हुआ क्या है कि पिछले 2 हफ्तों में आपने नंबर्स देखे होंगे, और मैं आपके शो में रोज आता हूँ, रोज आपको नंबर देता हूँ कि इतने लोग आए हैं, इतने लोग फ्रेश केसेस आए हैं, वगैरह वगैरह. आप ही के एक नेटवर्क में नहीं, और सारे जो टीवी रेडियो स्टेशन हैं हमारे, वहां पर भी मैं नंबर्स देता हूँ. और जनवरी 7 तारीख को जब मुंबई में करीबन 21,000 केसेस आए थे, 20,971, उसके बाद अभी देखिए हम आज मंगलवार के दिन रिकॉर्ड कर रहे हैं, सोमवार के दिन केवल 2,500 केसेस आए थे. तो ये जो एक गिरावट आई है वो क्यों आई है? दो कारण है. एक कारण ये है कि मुंबई में पहला डोज लेने वाले जो लोग हैं कोविड वैक्सीन का, वो 110% से ऊपर गए, यानी कि जो टारगेट पॉपुलेशन था उससे कई ज्यादा लोगों ने वैक्सीन लिया है पहले डोज का. दूसरा डोज जो है वो करीबन 85% लोगों ने लिया है, यानी कि केवल 15% लोग ऐसे हैं जो दूसरा डोज नहीं लिए हैं. लेकिन क्योंकि मुंबई का पॉपुलेशन इतना ज्यादा है कि 15% भी काफी ज्यादा नंबर्स होते ज्यादा हैं. है. तो इसीलिए हाँ, एग्जैक्टली. सो if I tell you 15% of 100 is only 15, but 15% of 1,000 is 150 people. So it is still much higher. So जो ओमिक्रॉन के केसेस हैं वो ज्यादा हैं, और लोग कह रहे हैं कि नहीं वो ज्यादा जल्दी रिकवर हो रहे हैं, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन जो मेन एक हमारा मेट्रिक होना चाहिए, जो एक मेन पैरामीटर होना चाहिए हमारे जो पैंडेमिक को मेजर करने के लिए, करंट थर्ड वेव को मेजर करने के लिए, वो होपफुली will remain under control. Until now, thankfully, it is under control. लेकिन अगर हम सतर्क नहीं रहें, अगर हम अपने आप को बचाए नहीं, मास्क नहीं पहने, तो क्लियरली ये नंबर्स वापस ऊपर जा सकते हैं, जैसे क्लियरली हुआ था दिसंबर के लास्ट वीक में और जनवरी के पहले हफ्ते में. तो ये वापस हो सकता है. सो प्लीज बी केयरफुल. इट इज नॉट इजी. और आपने अगर हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ा हो, सॉरी फॉर द प्लग, बट वहां पे हमने कम से कम 3 ऐसे रिपोर्ट्स पब्लिश किए हैं जहां पर हमने बताया है लोगों को कि अगर आपको कोमॉर्बिडिटी है, या फिर आपने वैक्सीन नहीं लिया है, या फिर आप सीनियर सिटीजन हैं, तो आपको जो सिवियरिटी है ओमिक्रॉन की वो ज्यादा हो सकती है. आप आईसीयू में जा सकते हैं, आपका ऑक्सीजन लेवल गिर सकता है. सो प्लीज 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 बी केयरफुल. Sachin, I must talk about this because मुझे ये बहुत bother कर रहा है. The fact that अभी cases कम हो गए हैं, right? I know for a fact कि जब मैं पहली बार मुझे symptoms आए तो मैंने झट से RT-PCR ही मंगाया,
होम टेस्ट था मेरे पास, सेल्फ टेस्टिंग किट है मेरे घर पे, बट मैंने वो नहीं किया, मैंने RT-PCR मंगाया बिकॉज मैंने कहा आई वांट टू नो फॉर श्योर, आई डोंट वांट, मेरे को कोई डाउट, कोई गुंजाइश नहीं चाहिए किसी डाउट की। एंड उससे क्या होता है, देयर इज एक दर्ज होता है ना कि नंबर्स में कि एक और केस आ गया है यहाँ से, तब तो जाकर BMC सतर्क होती है, उनको पता चलता है, आप सारे डिटेल्स अपने देते हैं। Cut to I think 6 days in, I tested again and I tested positive again. However, इस बार मैंने होम टेस्ट पे ये टेस्ट किया था, और उस होम टेस्ट पे एक ऐप का एक एक सुविधा है जहां पर आप ऐप पर ये अपलोड कर सकते हो। तो आई अपलोडेड इट, because I said this is the part of the process, you have to do it. And that was when I realized that BMC got the alert again. फिर उन्होंने मुझे फिर से फोन किया और कहा सॉरी, अब फिर से आप नेगेटिव पॉजिटिव आए हो, अभी आप 6 और दिन घर पर रहिए। फिर मैंने डॉक्टर से बात की, डॉक्टर ने कहा नहीं अभी यू विल कीप टेस्टिंग पॉजिटिव बिकॉज बट यू आर नॉट इन्फेक्शियस, यू कैन लीव योर होम बिकॉज अभी इतने दिन हो गए हैं। However, I do know that a lot of people who are home testing, okay, they are isolating also because अब तक 2 साल हो चुके हैं, we know how to deal with this disease, okay, we know how, मतलब अगर पॉजिटिव है तो घर पे बैठना ही है, and I'm not doubting कि लोग घर पे नहीं बैठ रहे हैं, but what I am doubting is that because of the rise in home tests, the numbers are getting affected, because पता नहीं चल रहा कितने लोग पॉजिटिव है यार, और बाय चांस चलो कोई पॉजिटिव है और वो आपके और मेरी तरह नहीं हो, और उसने कहा कि चार मैं पॉजिटिव हूँ बट आई एम फीलिंग गुड, लेट मी गो आउट। I don't know, do you find this to be dangerous? Because I know that they've told us, हमारी मेयर किशोरी पेडनेकर जी ने कहा था कि अब अगर आप सेल्फ टेस्ट लेंगे तो आपको आधार कार्ड देना होगा, आपको अपलोड करना होगा अपना रिजल्ट। बट आपको लग रहा है कि लोग कर रहे हैं? Because I feel that these numbers जो हमें इस वक्त मिल रहे हैं स्टेट की तरफ से, they might be the official numbers, but there is a bigger, higher count that people are not reporting. Yes, you are absolutely right. क्योंकि पहले हफ्ते में जब तीसरी लहर आई थी मुंबई में, तब पहले हफ्ते में करीबन 40,000 होम टेस्ट जो हैं वो बेचे गए थे पहले हफ्ते में। और उसके बाद दूसरे हफ्ते में जब जनवरी 1 से लेके जनवरी 7-8 तारीख तक और भी ज्यादा होम टेस्ट बेचे गए थे, क्योंकि आपको याद होगा तब पैनिक सेट हुआ था। Yes. तब बहुत लोग सोच रहे थे कि नहीं मुझे भी होगा, मेरे फैमिली को भी होगा, मुझे टेस्ट करना चाहिए। तो काफी सारे लोगों ने वो टेस्ट किट घर पे मंगाया था अपने केमिस्ट के द्वारा। लेकिन अकॉर्डिंग टू एनेक्डोटल डेटा, क्योंकि इसमें एम्पिरिकल डेटा हमें मिलेगा नहीं, क्योंकि एक्चुअल डेटा मिलेगा नहीं, अकॉर्डिंग टू मेनी डॉक्टर्स करीबन 33 से लेके 40% लोग वो रिपोर्ट अपलोड नहीं कर रहे थे। यानी कि अगर पॉजिटिव निकले तो फिर भी वो अपलोड नहीं कर रहे थे अपना डेटा। तो इसी की वजह से ये नया रूल जो BMC ने डाला कि अगर आप केमिस्ट के पास जा रहे हैं, और उसके बाद सारे शहरों में ये रूल आ गया, आप बैंगलोर में हो या दिल्ली में हो या चेन्नई में हो, किसी भी शहर में हो जहां पर ओमिक्रॉन की लहर इतनी ज्यादा फैल गई है, वहां पे आपको अगर केमिस्ट के पास जाना है और टेस्ट किट खरीदना है तो आपको अपना ID प्रूफ देना ही होगा. That is compulsory, so that people are aware that how many tests have been carried out. So the moment you show the Aadhaar card and the moment you buy it, it is assumed that you will take the test. हालांकि अगर आप घर जाएं शायद आप ना लें, वो भी हो सकता है, लेकिन assumption यही है कि आप टेस्ट कर रहे हैं और अगर आपने उसको अपलोड नहीं किया तो ऐसे बहुत सारे केसेस में हुआ है कि आपको BMC की तरफ से, हमारे मुंबई में या फिर लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से कॉल्स आए हैं कि आपने टेस्ट किया है, क्या आपने अपलोड किया है या नहीं, बिकॉज योर आधार कार्ड इज लिंक्ड विथ योर मोबाइल नंबर, सो दे नो दैट यू गॉट डन द टेस्ट बट यू नॉट अपलोडेड. तो ये जो एक हमारा कॉन्शियंस भी होता है ना, हमारे एक अंतःकरण में हम सोचते हैं कि चलो यार एक टेस्ट नहीं हुआ, एक टेस्ट अपलोड नहीं हुआ तो क्या, किसके बाप का क्या जाता है, बट द फैक्ट इज कि हमारे पॉलिसीज जो है वो डिपेंड करते हैं नंबर्स के, और ICMR हो, WHO हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, अगर हम सही डेटा अपलोड ना करें, सही डेटा, और ये हम बहुत 2 साल से कहते आ रहे हैं कि अगर हमारे पास सही डेटा नहीं है then we can't frame accurate policies, the right policies. So it is up to us to save ourselves. So I know that मैं जरा ज्यादा बोल रहा हूं, लेकिन इसके कारण 2 हैं. एक कि जैसे मैंने कहा, पॉलिसीज हमारे पास सही नहीं आएंगे अगर हम ठीक तरह से डेटा अपलोड नहीं करें.
दूसरी बात यह है कि डॉक्टर्स को भी पता नहीं चलेगा कि ओमिक्रॉन का खतरा कितना है तो समाज में और डेल्टा का खतरा कितना है, क्योंकि दोनों वेरिएंट्स साथ साथ चल रहे हैं अभी करेंटली। तो अगर आप जीनोम सीक्वेंसिंग का डेटा देखें, कल सोमवार के दिन ही बीएमसी ने एक नए जीनोम सीक्वेंसिंग का डेटा का जो अनाउंस किया, उसमें हमें पता चला कि 88% जो नए सीक्वेंस हुए सैंपल्स हैं वो ओमिक्रॉन के सैंपल्स हैं, लेकिन 12 अभी तक डेल्टा है। तो अभी तक लोग डेल्टा से प्रभावित हो रहे हैं, इन्फेक्ट हो रहे हैं। तो क्या आपके ऊपर ये जिम्मेदारी नहीं है कि आप सही तरह से अपना डेटा जो है अपलोड करें लोगों को और गवर्नमेंट को बताएं? एग्जैक्टली। You know, my question is, how do I know, Sachin, कि मुझे ओमिक्रॉन हुआ था या डेल्टा हुआ था? Because मेरे डॉक्टर ने कहा ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा, तो बिल्कुल। how do you know? How can I find out? Will I ever find out? The only way to do it is genome sequencing. In fact, अगर आप आज मंगलवार के दिन का हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ें तो एक हमारे वापस ज्योति शिलार ने एक रिपोर्ट हमारे लिए की है। उसमें हमने यही प्रश्न पूछा डॉक्टर्स को कि आपको पता कैसे चलता है कि आप ओमिक्रॉन को देखें या डेल्टा को देखें। तो उन्होंने ये कहा कि अगर हम जीनोम सीक्वेंसिंग तो उतने सैंपल्स तो होंगे नहीं, क्योंकि हर फ्रेश सैंपल को हम जीनोम सीक्वेंसिंग को भेजते नहीं है, क्योंकि हमारे पास उतने लैब्स नहीं है, हमारे पास उतना मैन पावर नहीं है, हमारे पास उतना बजट नहीं। तो और इट बिकम्स अ लिटिल अनविल्डी कि आप एक 4000 सैंपल भेजें और एक हफ्ते तक वेट करें कि उसका रिजल्ट आए या ना। तो अभी क्लिनिकल साइंस के द्वारा डॉक्टर्स ये अज्यूम कर रहे हैं कि इनको डेल्टा है या ओमिक्रॉन है, क्योंकि थोड़े थोड़े सिम्टम्स जो हैं वो अलग अलग हैं। आपने एक्सपीरियंस किया कि बॉडी एक है, तो सीवियर बॉडी एक जो है वो एक ओमिक्रॉन का एक बड़ा सिम्टम है। बैक एक, लेग एक। अगर आपको फर्स्ट वेव में अगर आपको कोविड हुआ था, जैसे मुझे भी हुआ था, तब बैक एक और बॉडी एक काफी था। लेकिन जिनको डेल्टा हुआ था उनको ऑक्सीजन लेवल्स में ड्रॉप दिखाई दिया, क्योंकि डेल्टा वेरिएंट जो है वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करता था, यानी कि लंग्स को अफेक्ट करता है, और ओमिक्रॉन जो है वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी कि थ्रोट उसको अफेक्ट करता है। बिल्कुल। गले में खराश इसलिए ज्यादा होती है। अगर आप ओमिक्रॉन के पेशेंट्स को पूछे तो वो कहेंगे कि मेरी आवाज तो रजा मुराद जैसी हो गई है ना, तो इतनी भारी भरकम भारी भरकम हो गई है, अमरीश पुरी, रजा मुराद जैसे। तो ये जो डिफरेंसेस, छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं, इसी की वजह से आपको डॉक्टर्स को जरूर बताना है कि आप क्या सिम्टम्स आपके पास हैं। तो उसी की वजह से आपको वो ट्रीटमेंट, जितना भी ट्रीटमेंट हो सके, देखिए अभी तक तो क्योर तो है नहीं, लेकिन जितना भी ट्रीटमेंट है, अगर आपको बॉडी एक है तो पैरासिटामोल या कोई पेन किलर देंगे, इंजेक्शन देंगे, जो भी है, that is really important to share, because without data you cannot have the right policies and the right laws. We were supposed to talk about other things as well, but I don't think we will have time to talk about other things because जब सब्जेक्ट पॉडकास्ट का सब्जेक्ट खुद पॉडकास्टर ही हो तो भैया हम इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी कहाँ पर, दिस इज लाइक so first hand that I cannot substitute this by talking about other people who I don't know, which is why I'm going to talk about the next thing which we have not planned on, but I have to tell you this, Sachin. I was shocked the amount of my friends, educated just like you and me. मतलब कहने के लिए तो हम सब बड़े ही educated, अच्छे स्कूल वगैरह होके आए हैं, लेकिन जब बीमारी फैलती है तो लोग कितने बेवकूफ हो जाते हैं। बेवकूफपन सबसे बड़ी बीमारी है, मैं बताती हूँ क्यों। The minute I was sick, and let me tell you, all my friends come from a very good place. They love me a lot, जिसकी वजह से उन्होंने ये चीजें की मेरे लिए। किसी ने खाना भेजा, किसी ने ये भेजा, वो भेजा। लेकिन can you imagine what was the strangest thing I got the most when I got COVID? I got prescriptions, full prescriptions, and it scared me. Okay, because हुआ क्या था, मैं अपने डॉक्टर के साथ टच में थी और वैसे भी टेंशन का माहौल था क्योंकि मेरा ऑक्सीजन थोड़ा सा कम हो रहा था। तो एट दैट पॉइंट डॉक्टर वाज लाइक, देखो अगर ऑक्सीजन ज्यादा कम हुआ तो अस्पताल जाना पड़ेगा, इसके लिए तुम जरा तैयारी करो। दूसरी बात ये है कि अगर फीवर को नीचे लाना तो सबसे पहले तुम डोलो लेना, ठीक है, जो भी हो, पैरासिटामोल वो तुम लेना ताकि तुम्हारा फीवर ब्रेक हो जाए। 3 दिन तक मेरा फीवर ब्रेक नहीं हुआ। ओके, फाइनली इट ब्रोक, बट द ओनली थिंग दैट आई वाज ऑन
was a paracetamol. ठीक है, अब ये डॉक्टर्स हमारे शो पर आकर पहले भी कह चुके हैं कि ये जो जितने भी मेडिसिन थे, जो लोग होर्ड करके रख रहे थे अपने घर पे, क्योंकि अगर हमको हो गया और हमको ये मेडिसिन की जरूरत है, पीपल हु आर हॉस्पिटलाइज्ड दे नीड दोस मेडिसिन्स, यू डोंट नीड इट इफ यू आर एट होम, सो प्लीज डू नॉट होर्ड इट. मोल्नुपिरावीर से लेकर हर एक दवाई का नाम मुझ तक पहुंचाया गया है. These are prescriptions that have come to me from friends and family. उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि यार तू जिंक क्यों नहीं ले रही है, तू विटामिन D3 का टैबलेट क्यों नहीं ले रही है, तू विटामिन C का टैबलेट. नो दीज आर विटामिन्स, इसे लेने से आप खास कुछ मतलब आपका नुकसान नहीं होगा. लेकिन आई थिंक इट इज कंप्लीटली अनवारंटेड टू गिव अ प्रिस्क्रिप्शन टू एनीबडी. अगर आप डॉक्टर नहीं है, आप किसी को प्रिस्क्रिप्शन नहीं दे सकते. एजी क्यों नहीं खा रहे हो, आपके गले में खराश है तो एजी खाओ, एलेग्रा M खाओ, एलेग्रा D का. अरे बॉस, ये मेडिसिन के नाम है, आप कैसे दे सकते हो? एंड आल्सो इट और हर एक की फॉर्मूला अलग अलग है. ऐसा नहीं है कि एक एलेग्रा M इज द सेम एज एलेग्रा 120, एलेग्रा दिस थिंग समथिंग एल्स. और ये पहले लहर से चल रहा है. मतलब फर्स्ट वेव जब आया अप्रैल और मई 2020 में, जब एक बड़ी सी लहर आई वहां पे, जब अप्रैल और मई और जून में जब हजारों की संख्या में लोगों को कोविड हो रहा था, मार्च में और फरवरी में हमने कुछ सोचा ही नहीं था कि इतना बड़ा कुछ हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा था. तो ये एक सी आई नो दैट माय फ्रेंड्स एंड योर फ्रेंड्स विल कम एंड टेल यू आउट ऑफ लव, आउट ऑफ केयर, कि हमें हमारी दोस्त को ख्याल रखना है उसका, और उसको मतलब दे कम फ्रॉम, लाइक यू सेड, दे कम फ्रॉम अ गुड प्लेस, द इंटेंशंस आर गुड. लेकिन अभी हुआ क्या है कि काफी सारे जो लोग हैं वो वल्नरेबल हैं टू मिस इन्फॉर्मेशन. और it was panic, I'll tell you what पैनिक. happened to और me. बहुत मैंने डॉक्टर को फोन किया और मैंने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर आप तो सिर्फ मुझे पैरासिटामोल खाने को बोल रहे हैं, आपको नहीं लगता कि मुझे जिंक खाने की जरूरत है, आपको नहीं लगता मुझे विटामिन C? ही सेड 1 सेकंड. द सेकंड डे द डॉक्टर टोल्ड मी टू डू ब्लड वर्क. उन्होंने कहा कि सबसे पहले किसी को बुलाओ लैब से और उनको बोलो कि आपको कोविड है, ताकि वो PPE किट पहन कर आए, और उनको बोलो कि आपका ब्लड टेस्ट ले, ब्लड सैंपल. मैंने अपने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर आप मुझे ये सब क्यों नहीं दे रहे हो? उन्होंने कहा कि ब्लड टेस्ट करवाओ ताकि मैं चेक करूं कि कितना ब्लड वर्क है, कुछ है, कमी है. और ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट तीसरे दिन पर आया, तो दूसरे दिन मैंने टेस्ट करवाया, अगले दिन आया. एंड व्हेन ही लुक्ड एट द ब्लड रिपोर्ट ही सेड कि यार तुम्हारे सारे लेवल्स ठीक हैं. बिना तुम्हारे लेवल्स टेस्ट किए मैं तुम्हें ना जिंक एडवाइस करूंगा, विटामिन C भी कहूंगा मत खाओ, बिकॉज कोई जरूरत नहीं है. एंड इसे देखो तुम्हारा ब्लड वर्क एकदम सही है, तुम्हें किसी और चीज की जरूरत नहीं है. What I realize is, चलो I am that patient, मतलब मैं patient भी थी, but मैं I was also being patient about it. I said I will wait for the result to come, but I did panic. मुझे लगा कि यार मेरा डॉक्टर मुझे बोल नहीं रहा है, डॉक्टर पे से भरोसा उठ जाता है. और मुझे पता नहीं है कि कितने लोगों ने ये भी कहा कि नींबू नाक में निचोड़ो, so the extreme, one is that ek to the complete WhatsApp university number 101, and the other side is कि यार दवाई क्यों नहीं खा रही तुम, दवाई क्यों नहीं ले रही तुम. And I was just so stressed. और मैंने कहा चलो यार हम तो पॉडकास्ट करते हैं इस पर, तो थोड़ी सी अक्ल शायद हम में ज्यादा हो सकती है, लेकिन just imagine if you're above 60, okay, and if you get a mild case of Omicron, and this is what your friends, your family, WhatsApp, everybody says this to you, yeah, you can make some really wrong moves. And I'm not saying कि vitamin C खाने से आप बीमार पड़ सकते हो. There will be nothing that goes wrong with you, but it's the panic, it's the tension. And I just felt कि इसके बारे में आज मुझे बात करनी है पॉडकास्ट पर, because जब तक आपका डॉक्टर आपको नहीं कहे आपको क्या करना है, please don't over medicate. Do you have you had an experience like this, Sachin? Yeah, or the worst thing that anybody can do at this point in time is to self-medicate and over-medicate. खुद के ऊपर आप देखिए, हम जितना भी ऑनलाइन जाकर गूगल बाबा से बात कर लें और पूछ लें कि क्या इसमें होना चाहिए वगैरह वगैरह, the fact is that unless your doctor is telling you to do anything, प्लीज आप मत कीजिए, क्योंकि इस पे ना केवल आपको खतरा है लेकिन आपकी पूरे फैमिली को खतरा है. क्योंकि अगर आपका इन्फेक्शन कुछ बढ़ गया और आपको इमीडिएटली ट्रांसफर होना पड़े हॉस्पिटल में, और उसकी वजह से फैमिली के ऊपर जितना प्रेशर आता है, यू कैन इमेजिन. हमारे
मेरे एक जैसे आपने एक छोटी सी गलती की और जिसकी वजह से आपको कोविड हुआ। हमारे फैमिली में भी एक पहली लहर में एक बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज की थी किसी ने, और उसमें 16 लोग आए थे, उसमें से 14 लोग पॉजिटिव निकले। तो ये जो एक खतरा है लोगों को, कि एक लोगों के मन में एक डिनायल है कि हमें होगा ही नहीं, तो वो मास्क नहीं पहनते या फिर मास्क अपने नाक से नीचे पहनते हैं, कोई भी दवाई लेते हैं, सेल्फ मेडिकेट करते हैं, ओवर मेडिकेट करते हैं। अब देखिए, आईसीएमआर ने, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने, अमेरिकन सीडीसी ने, WHO ने, काफी सारे अथॉरिटीज ने एक लिस्ट बना के दी है कि आप ये प्लीज ये दवाइयां इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि इससे ज्यादा खतरा बढ़ सकता है आपके ऊपर। तो ये लिस्ट पब्लिकली अवेलेबल है। आप जैसे ही व्हाट्सएप देखते हैं वैसे ही WHO का वेबसाइट ओपन करें, आप आईसीएमआर का वेबसाइट ओपन करें, हेल्थ मिनिस्ट्री का वेबसाइट ओपन करें, आपको सबसे पहले वो दिखेंगे कि ये आप इस्तेमाल मत कीजिए। तो इतनी सिंपल सी बात है, आप क्यों नहीं करते और खुद को क्यों खतरे में और डाल रहे हैं? तो ये एक छोटी सी बात है जो हमें, आई थिंक थ्रू आवर पॉडकास्ट, इफ वी कैन ब्रॉडकास्ट इट टू 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 ऑल आवर लिसनर्स, एंड मे बी वही लिसनर्स अपने 10 फैमिली मेंबर्स को बताएं, और एक मिस इन्फॉर्मेशन के अलावा एक ट्रू इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो जाए, तो शायद अच्छा होगा, बिकॉज इट्स अल्टीमेटली योर लाइफ एंड योर फैमिलीज लाइफ। Yeah, don't panic, guys, and please don't, as a friend, as much as आपके इंटेंशन सही है, प्लीज पूरा पूरा प्रिस्क्रिप्शन ना दें। वो प्रिस्क्रिप्शन शायद आपके लिए जरूरी था। आई एम नॉट सेइंग दैट योर डॉक्टर वाज रॉन्ग, आई एम नॉट सेइंग कि लोगों को जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को शायद इसकी जरूरत नहीं है। एंड आई फॉर वन डिड नॉट नीड इट, बट द अमाउंट दैट आई पैनिक्ड, बिकॉज मुझे लगा कि I started questioning my doctor and his ability to care for me. And I think that's a very bad place to be in, because अगर डॉक्टर से भरोसा उठ जाएगा तो हमारे पास बचा क्या है? और डॉक्टर बेवकूफ नहीं है, 2 साल से डॉक्टर्स डील कर रहे हैं पेशेंट्स के साथ, केसेस के साथ रिमोटली, एंड दैट्स द मोस्ट अमेजिंग थिंग। ये सारा का सारा कंसल्टेशन डॉक्टर ने वीडियो कॉल्स पर मेरे साथ किया है। एंड लेट्स जस्ट से उनके लिए भी एक एवोल्यूशन कर्व रहा है। इससे पहले अगर आप किसी भी डॉक्टर से कहते कि डॉक्टर मुझे ऐसे ऐसे हुआ है लेकिन मैं आ नहीं सकती, डॉक्टर कहता जब तक आप आएंगे नहीं मैं आपको कुछ नहीं बोल सकता। डॉक्टर्स हैव आल्सो इवॉल्व्ड, दे हैव अडैप्टेड, दे हैव अंडरस्टूड कि नहीं बॉस, ये अपने घर के बाहर निकल ही नहीं सकते, तो मैं ये अपना जो मेथड है वो चेंज करूंगा। मैं अपने पेशेंट के साथ, इट इज अनबिलीवेबल हाउ मच स्ट्रेस देयर इज। So please don't add that stress. It is really stupid. Please अपने पूरे prescriptions किसी को ना दे. I think that's the one thing I wanted to really use today's podcast to tell people. आपके इंटेंशन जितने भी सही हो, आप डॉक्टर नहीं है, तो आप ऐसा प्लीज ना करें, and have some faith the doctor will know. Oh God, Sachin, I have just taken this entire podcast to talk about COVID. I feel it's a bit selfish, but at the same time, जैसे मैंने कहा, जब तक आपके साथ होता नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम एक्सपर्ट बन गए। लेट मी ऑल्सो क्लैरिफाई दिस, वी आर नो कोविड एक्सपर्ट्स, बट आई फील कि दिस इज द मोस्ट, आई मीन एट सम लेवल जेन्युइन एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट ऑफ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का पॉडकास्ट मेरे लिए, because I really feel today I come from a place of a little more awareness, and I just want to leave my listeners with one message, which is everything is a risk right now. अभी भी नंबर्स पर, जैसे कि हमने डिस्कस किया, आप विश्वास ना करें तो बेहतर होगा। हैविंग सेड दैट, द लास्ट 2 years ऐसे नहीं कि मैंने जिंदगी रोक के रखी थी। आई डिड ट्रैवल, आई डिड मीट फ्रेंड्स, आई डिड मीट फैमिली, हमने सब कुछ किया, बट देयर वाज सम सॉर्ट ऑफ अ अवेयरनेस कि आपको ये कैसे करना है, तो मैंने उसके साथ अडेप्ट कर लिया था। अब के दौर में आई जस्ट फील इट इज स्टिल रियली स्टूपिड टू हैव एन इवेंट, ओके, स्पेशली क्लोज प्लेसेस में, स्पेशली जब लोग मास्क नहीं पहन सकते फॉर वट एवर रीजन, इट कुड बी वर्क, इट कुड बी पर्सनल, डजंट मैटर। अगर आपने मास्क उतारा then you will be at risk and you could get it. It doesn't matter कि आपने 2 डोज लिए हैं वैक्सीन के, none of it matters. The last question I am going to ask you though before we go is, I heard a rumor, I don't know if it's true, कि अब मुझे याद है 30th July was the date of my second dose. Okay, so almost 6 महीने तो हो गए हैं। Okay, अब बूस्टर की बारी है, पता नहीं रेगुलर लोगों को इंडिया में अभी बूस्टर कब मिलने वाला है।
But is it true? Because in Singapore, apparently, if you get COVID, उसके 280 दिन बाद ही आपको booster लग सकता है. Any idea if that will be true in India? इंडिया में भी वही रूल है कि आप 9 महीने बाद ही बूस्टर डोज यानी कि प्रिकॉशन डोज जो कहते हैं भारत में वो ले सकते हैं. तो अगर आपने अप्रैल में लिया है डोज, सीनियर सिटीजन है आप, क्योंकि तब 45 प्लस को शुरू ही हुआ था, तो अप्रैल में अगर आपने लिया हो तो आपको एलिजिबिलिटी है अभी जनवरी में. No, तो but I'm saying, आपका सेकेंड डोज. What if you get COVID? Like I got COVID right now. मेरे 2 डोज हो गए थे जुलाई में. अब मुझे COVID हो गया. Are you saying that the date of the booster is calculated from the date of the second dose, or it is from the date of the COVID that you got? No, in India it is from the date of the second dose. So अगर आपको COVID, हाँ, या तो अगर आपको सेकेंड डोज आपने लिया है अप्रैल के महीने में, जैसे मैंने कहा, और अभी 9 महीने हुए हैं जनवरी में, तो आप एलिजिबल हैं दूसरा डोज, बूस्टर डोज लेने के लिए. तो देखिए, आपके बॉडी में एंटीबॉडीज जरूर होंगे. अगर आपको डाउट है तो आप डॉक्टर से पूछ लीजिए कि आपको बूस्टर डोज लेना है या नहीं. नॉर्मली एंटीबॉडीज हैं तो डॉक्टर्स आपको कहेंगे कि आप बूस्टर डोज या फिर कोई भी डोज ना लें तो भी ठीक है, but it is only as a precaution dose, because precaution, that's why in India it is called a precaution dose. तो ये तीसरा डोज जो है currently it's only for senior citizens with comorbidities, और अगर आप 60 साल के ऊपर हैं, आपके सेकेंड डोज से 9 महीने हो गए हैं, तो आप किसी भी वैक्सीनेशन सेंटर में वॉक इन कर सकते हैं और आप अपना प्रिकॉशन डोज / बूस्टर डोज ले सकते हैं. Well, I think I've asked you lots of questions about COVID-19. It almost seems like हमने reboot किया है because हमारे इतने सारे basic से सवाल वापस आ गए हैं. But I think, as I said, this has been my most personal episode, and I'm so grateful अगर आप अब तक हमारे साथ इस podcast पर हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं. अभी के लिए तो इतना ही. We'll come back next week and we'll talk about दुनिया की चीजें. We have to talk about everybody else except ourselves, and we will do that. But thank you so much for listening. And Sachin Kalbag is on Twitter and he's very responsive. ये Sachin Kalbag के नाम से जाने जाते हैं Twitter पर. I'm Rotalks, ROTALKS. This podcast is of course brought to you by HT Smartcast, and you can follow HT Smartcast as well. There'll be some fantastic podcasts, and we will see you next week. And इस हफ्ते में Republic Day है, तो Republic Day की ढेर सारी शुभकामनाएं. We're recording a day before Republic Day, so by the time you listen to it, हो गया होगा. But let's just hope that this is going to be a better year for India, and that's the wish that I have for my country. Happy Republic Day and stay safe. Stay safe. Thanks, Sachin. Bye. Bye-bye.